हाय दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल उषा ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज मैं जा रही हूँ कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करने। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा कि मतलब कटोरी वाले का मेजरमेंट कैसे निकाला जाता है और कटोरी वाला ब्लाउज कैसे कटिंग किया जाता है। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करना। आप लोग ध्यान से वीडियो देखा और फुल वॉच करके देखिएगा। देखो दोस्तों, अभी मैं ये हमारा ब्लाउज है तो इसके माप से मैं कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करूँगी। तो पहले मैं पीछे का भाग तो निकाल लेती हूँ। अभी ये देखो दोस्तों, इनका लेंथ लेने का है, इनका कितना लेंथ है। ये देखो दोस्तों कितना इनका लेंथ है। इनका लेंथ है 14.5 इंच, परफेक्ट है। तो मुझे 1 इंच प्लस करना पड़ेगा। तो मैं पहले से आधा इंच का मार्जिन कर लेती हूँ। तो 14.5 इंच यहाँ लेते हैं, तो आधा इंच प्लस कर लेते हैं, 15 इंच हो जाएगा। तो अब इनका सीना, ये इनका सीना देखने का है ऐसा। इनके सीने की चौड़ाई कितना है दोस्तों, तो यहाँ से सीना ऐसा मापने का। देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ जहाँ ये फिटिंग की सिलाई है वहाँ से मापते हैं। तो इनका सीना है 9.5 है दोस्तों। इनका सीना 9.5 है। ये देखो परफेक्ट 9.5 पे आता है, तो 9.5 लेती हूँ। यहाँ से 9.5 और यहाँ से भी 9.5 लेती हूँ। अभी ये हमारा 15 है, देख लेने का। ये हमारा 15 है, तो यहाँ हमारा 15 होना चाहिए। ये देखो यहाँ हमारा 15 है, यहाँ 14.5 है। हाँ, ये पूरा हमारा 15.5 होना चाहिए। मतलब 14.5 इनका परफेक्ट ब्लाउज का माप है। तो आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में जाएगा। तो कितना हुआ, 15.5 हुआ। तो 15.5 लेने का, यहाँ 15.5 लेने का, फिर यहाँ भी 15.5 लेने का। जब भी कुछ कटिंग करती हूँ, ब्लाउज या ड्रेस कुछ भी हो, तो मैं चारों भाग बराबर करके कटिंग करती हूँ। इसके लिए मेरा परफेक्ट माप आता है। तो ये देखो दोस्तों, ये मैंने बॉक्स बना दी। अभी इनका शोल्डर और आर्मोल देखना है कितना है। तो इनका शोल्डर कितने का है ये मैं देखती हूँ। आधा इंच इधर निकाल दी सिलाई में, आधा इंच इधर निकाल दी, तो ये 3 का है। 3 का कंधा है। और इनका गले की चौड़ाई ऐसे ही मापती हूँ। देखो, अगर आप लोग के पास ब्लाउज आए मापने के लिए, तो गले की चौड़ाई ऐसे ही मापने का। देखो दोस्तों, यहाँ ऐसा करने का, ऐसा करने का, फिर गले की चौड़ाई माप लेने का, कहाँ बैठता है। तो ये हमारे ये निशान है ना, तो इसके हिसाब से चलने का, कहाँ बैठ रहा है, ऐसा माप लेने का। कितना आया, तो इनका 2.5 का है। तो इनका गले की चौड़ाई 2.5 है, या इनका कंधा है 3 का, तो हो गया 5.5 आ गया। और इनका आर्मोल ऐसा निकालने का, सब ब्लाउज के माप में से निकालना है। शरीर का मेजरमेंट अलग रहता है, तो उसके हिसाब से अलग से सब निकाला जाता है। लेकिन जब ब्लाउज माप है, तो ब्लाउज का जितना है उतना ही लेना है। यहाँ से रखने का, फिर यहाँ देखने का कहाँ आता। आधा इंच सिलाई ऊपर से निकाल देना, क्योंकि हमारा सिलाई में गया है आधा इंच। तो इनका 5.25 आ रहा है। ये देखो यहाँ से, ये देखो 5.25 आया। तो शोल्डर इनका, मतलब आर्मोल इनका 5.25 लेने का, ये 5.25 है। और इधर से 5.5 लेने का, क्योंकि हमारा शोल्डर 5.5 का था और आर्मोल 5.25 का था, तो 5.25 लेंगे। ये देखो यहाँ 5.25 आया। अभी ये एक पट्टी के मदद से दोनों मिला देने का। फिर आधा, ये 2 इंच मार्जिन रखने का फिटिंग के लिए। और 1 इंच का, ये तो मैं सादा ब्लाउज टक्स वाले में पीछे का भाग में तो बताई थी, तब पर भी मैं समझा रही हूँ। तो ये देखो यहाँ 1 इंच का मार्जिन करके राउंड से अब आर्मोल का लेने का। ये देखो राउंड से आर्मोल का हो गया। अभी इनका कमर मापती हूँ, कमर इनका कितना है। तो जहाँ से सिलाई है इनका, ये सिलाई है इनका
तो मैं यहाँ से लेती हूँ, ये कितना है 15.5 है, तो 15.5 के आधा कर लेने का। अगर किसी को नहीं प्लस माइनस घटाना नहीं आता है तो सीधा इंची टेप को फोल्ड करने का और सीधा देख लेने कितना आया यहाँ 7.25, तो 7.25 लेने का यहाँ पे। तो यहाँ पे 7.25 लेने का और प्लस 1 इंच यहाँ प्लेट आएगा पीछे में, टक्स जो बोलते हैं, यहाँ 1 इंच यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 1 इंच प्लस करेंगे, तो इसमें 1 इंच प्लस कर दिए, तो कितने 7.25 की जगह 7.9 आया। ये हमारा कमर है। फिर ये इसको मैं ऐसा से पट्टी से मिला देती हूँ। फिर यहाँ मैं 2 इंच का मार्जिन लेती हूँ सिलाई के लिए दोस्तों। फिर ये भी से पट्टी के मदद से ये भी मिला देती हूँ। ये हमारा हो गया पीछे का भाग। अभी गला मैं बाद में बताऊंगी इनका, क्योंकि गला इनका डिजाइनर ब्लाउज है, डिजाइन डालना है, तो गला मैं नहीं काटूंगी। आप लोग को कटोरी वाला कटिंग करके दिखाना था, तो इसके लिए मुझे पीछे का भाग निकालना पड़ा। अभी मैं आगे का कटोरी वाला निकालती हूँ, तो मैं इसको काट करके निकाल लेती हूँ। फिर यही फर्मा रख के मैं कटोरी निकालूंगी। अलग से कुछ नहीं करना है, पीछे का भाग जो है वही रख के निकालते हैं, उसमें प्लस माइनस थोड़ा होता है बस। ये देखो ये हमारा निकल गया। अभी यही मैं इसमें से क्या करूँगी, अभी देखो इनको जितने का ये लंबाई है उतना ही चाहिए, तो यहाँ से ले लेने का दोस्तों। ये इनका है आधा इंच ऊपर निकालने का। देखो दोस्तों ये आधा इंच ऊपर मेजरमेंट ऊपर करने का। फिर देखने का इनका कितना है, 13 का है, तो लंबाई 13 लेने का। यहाँ से सीधा ऐसा 13 ले लेने का। लंबाई कहाँ आता है 13, यहाँ 13 आ रहा है। 13 ले लेने का। फिर इसको ये रख देने का, जहाँ पे 13 आया है वहाँ पे रख देने का। ये बराबर करने का यहाँ से। ये हमारा, क्योंकि ये अस्तर का कापड़ है, ज़्यादा कापड़ नहीं रहता, इनका फुल आस्तीन है, तो कापड़ छोटा गिरता है, तो इसके लिए मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखो मैं यहाँ पे बैठा, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं है मोबाइल। ये देखो दोस्तों ध्यान से देखना, जहाँ पे बैठे वहाँ पे बैठाना। ये बैठ गया। अभी ऐसा निशान लगा लेने का। ये देखो ऐसा निशान लगाने का, सीधा बैठाने का, क्रॉस ना रहे। ये निशान लगाने का, इधर भी राउंड शेप का निशान लगा लेने का। इसमें फिर आगे का आर्म होल कम रहता है, मैं बाद में माइनस कर दूंगी। अभी जितना पीछे के भाग है मैं उतना ही करती हूँ। ये देखो हमारा पीछे का भाग है, मैं उतना ही करती हूँ। यहाँ पे हमारा गले का निशान आएगा तो मैं निशान लगा लेती हूँ। अभी ये मैं निकाल दी। तो अभी मुझे कितना है, आगे की लंबाई कितना मापी थे, तो 13 था हमारा, तो मैं यहाँ से 13 लूँगी। यहाँ से 13 मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो आधा थोड़ा सा सिलाई में लूँगी, यानी 13.25 लेती हूँ। तो कितना हुआ यहाँ पे 2.25 आया, तो यहाँ भी 2.25, यहाँ भी 2.25 ले लेने का। एक पट्टी के मदद से ऐसे सीधा खींच देने का, ऐसा सीधा खींच देने का। फिर अभी आर्म होल में, आगे का आर्म होल और पीछे का आर्म होल में फ़र्क रहता है, तो मैं ये आप लोग को बताती हूँ। लंबाई चौड़ाई उतने रहेगा। लंबाई 5.25 का है और चौड़ाई है 5.5 का। तो ये मैं निशान लगा देती पहले। ये हमारा 5.25 हाँ बराबर आया इतना। ये देखो ये हो गया। और ये तो आगे का आर्म होल थोड़ा अंदर रहता, देखो ऊपर का शेप यहाँ आया ना, तो मतलब ये पीछे का भाग का शेप ऊपर आया ना, तो आगे का भाग का शेप अंदर आएगा। अगर हमारा आगे पीछे का शेप एक ही जैसा रहेगा तो हमारा आगे का झोल आएगा, तो ब्लाउज अच्छे से बैठेगा नहीं। अभी ऐसा अंदर आया क्योंकि हमारा अंदर खिंचाव नहीं रहता है, पीछे साइड खिंचाव रहता है, इसके लिए पीछे 1 इंच के लेते हैं और अंदर आधा इंच के लेते हैं। ये देखो ये हमारा हो गया। अभी इसमें से क्या करना है, अभी इसमें से इनका ये कटोरी निकालना है। तो अभी ऐसा इंची टेप रखने का, कितना मार्जिन के लिए 4.5 है, तो यहाँ से मैं 4.5
ऐसा निशान लगा देती हूँ। अभी यहाँ से मैं हर एक साइज में, हर एक माप में कटोरी ऐसा ही निकाला जाता है। केवल सीने का लंबाई का फ़र्क रहता है, उसके अंदर का मार्जिन एक ही रहता है, शोल्डर अलग रहता है, लेकिन कटोरी का जो शेप आता है वो करने का एक ही जैसा सबका रहता है। तो इसमें मैं 1 इंच लेती हूँ, 1 इंच इधर से अंदर ले ली और इधर से 1.5 इंच में नीचे उतार ली। और ये देखो यहाँ से, सॉरी 1 इंच नहीं, 1.5 इंच लेने का अंदर और फिर 1.5 इंच इधर लेने का, नीचे उतारने का। फिर ये वाला शेप जो है यहाँ पे मिला देने का, ये यहाँ पे मिला देने का। अभी हमारा यहाँ पे कितना आया, कटोरी की चौड़ाई 5.5 है, तो ये हमारा 5.5 है, तो 5.5 हमारा इधर भी आना चाहिए, तो हमारा 5.5 यहाँ आ रहा है, तो सीधा 5.5 हो गया उधर। तभी मुझे गले की लंबाई लेना, चौड़ाई तो हमारा है निकल गया पहले से, तो गले की लंबाई लेना है। तो गले की लंबाई दोस्तों ऐसे लेते हैं, ऐसा रखने का, ये माप ऐसा रखने का, देखो ऐसा करने का, यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच टेप ऊपर करने का, क्योंकि सिलाई में है यहाँ पे ऐसा, तो 6.5 है इनका। तो यहाँ से मैं 2.5 यहाँ पे आया, तो यहाँ से मैं 6.5 लेती हूँ, हमारा 6.5 यहाँ पे आ रहा है। और ये हमारा 2.5 इंच की चौड़ाई है, गले की 2.5 इंच चौड़ाई है। तो ये दोनों शेप के मैं मिला देती हूँ। और फिर यहाँ से इनका देखने का, ये इनका कितना है शोल्डर वाला, तो इनका 4.25 लेने का, तो 4.25 यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से सीधा राउंड मिलेंगे, ऐसा आधा इंच का राउंड, तो हमारे आगे का गला हो गया। ये हमारा दोस्तों आगे का गला होगा, आधा इंच इधर निकाल लेने, क्योंकि यहाँ पे सिलाई आएगा, एक काज पट्टी बटन पट्टी की सिलाई इतने में जाएगी, इसलिए मैं आगे निकाली हूँ थोड़ा से। अभी ये दोनों भाग को मिला देने का, देखो ये दोनों भाग को मिला दी। अभी यहाँ पे मैं 2.5 इंच लूँगी, अपना ये क्रॉस आता है ना आर्मोल के इधर, तो यहाँ से धीरे धीरे राउंड शेप में जाने का। ये देखो ये हमारा कटोरी भी निकल गया, ये कटोरी का भाग है। ये देखो दोस्तों, ये हमारा कटोरी निकल गया अभी। ये हमारा ये साइड का भाग है और ये हमारा कटोरी है। तो अभी मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारा अंदर का भाग काटने का, बाहर का नहीं, बाहर वाला भाग पीछे का भाग है। ये देखो, अभी ये थोड़ा से नीचे लेने का, ऐसा ऐसा नीचे लेने का ना, ये तो कटोरी सिलते इसमें थोड़ा कम पड़ जाती है। ये देखो, ये हमारा कटोरी है। ये देखो दोस्तों, ये हमारा कटोरी का भाग है और ये हमारा साइड का भाग है। तभी हमारी कटोरी का टक से ऐसे लेंगे यहाँ से। तो इनकी कटोरी कितनी है, ऐसे इनकी कटोरी देखने का, सिलाई आधा इंच इधर निकाल देने का, आधा इंच इधर निकाल देने का, तो इनका कितना है, 7.25 है।
7.25 का आधा कितना आएगा, 3.25 आएगा। तो हमारा 3.25 यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा 3.25 और ये हमारा इनका टक्स कितने का है ये भी देख लेना, क्योंकि किसी को ज़्यादा टक्स चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को एकदम टोक वाली कटोरी चाहिए, किसी को नहीं टोक वाली चाहिए, सबका अलग अलग पसंद है। तो 3.25 है, तो यहाँ से 3.25 देखने का। ये देखो दोस्तों, ये देखो हमारा 3.25 यहाँ आ रहा है। तो ये जो मैं निशान लगाई ना दोस्तों, तो इस पर सिलाई रहेगी। तो ऐसा ये सिलाई अभी देखो मैं अपनी कटोरी खोलती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। सिलाई डालती तो एकदम मस्त फिनिशिंग दिखती, लेकिन मैं सिलते समय ये कटोरी वाले ब्लाउज पूरा दिखाऊंगी आप लोग को वीडियो। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अभी ये देखो, ये हमारी कटोरी वाले ब्लाउज हो गया। अभी ये तो हमारा आगे भी, ये हमारा पीछे का भाग होगा, ये हमारा साइड का भाग हो, ये हमारा कटोरी निकल गया। अभी इसमें हमें इसका नीचे का पट्टा निकालती हूँ, नेफा बोलते हैं उसको। तो पट्टा निकालती हूँ, तो इसमें पट्टा कितना चाहिए, तो ये पीछे वाला भाग रखने का और ये वाला भाग भी रखने का। अभी जितना कम पड़े उतना पट्टे की लंबाई ले लेने का। तो ये मैं परफेक्ट रख दी। इसमें आधा इंच ऊपर करके लूँगी, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो हमारा कितना है, 3 का है, लंबाई 3 का है, चौड़ाई ये जितना है, इनका कमर उतने का है, 11 है। तो ये मैं 11 लूँगी। ये हमारी चौड़ाई है, ये हमारी चौड़ाई हो गई 11 की, और हमारी लंबाई हो गई 3 की। ये दोस्तों देखो, ये हमारी 3 हो गई लंबाई। यहाँ मैं 3 लूँगी तो यहाँ मैं 4 लूँगी, तो अपना पट्टा ऐसा क्रॉस में रहता है। तो इसके लिए आधा इंच इस साइड, जिधर कांच पट्टी बटन पट्टी रहती है, आधा इंच इधर ज़्यादा रहता है। ये देखो, ये हो गया हमारा, कट गया। ये देखो दोस्तों, अभी ये सिली तो नहीं हूँ, फिर मैं एक बार आप लोग को ऐसा करके दिखाती हूँ। ये हमारा आ गया कटोरी का भाग, ये यहाँ हमारा कटोरी लग गई, ये समझो हमारी कटोरी लग गई है, ये भाग हो गई कटोरी के। तो ये हमारा पट्टे का भाग हो गया। ये देखो दोस्तों, ये हमारा निकल गया। ये हमारी कटोरी हो गई और ये हमारा पट्टा होगा। अभी सिला हुआ नहीं है, इसके लिए थोड़ा खसक रहा है, नहीं तो एकदम परफेक्ट एकदम साइज का है। अगर ये वीडियो हमारा आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, भगा के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कटोरी वाला ब्लाउज बहुत है, मतलब अभी जिसको आता है तो उसके लिए हार्ड नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए तो हार्ड है। तो इसको पूरा देखिएगा, और मैं कैसे समझाई हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी सिलाई मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी, मतलब कटोरी वाला ब्लाउज कैसे सिया जाता है। तो हमारा जितना वीडियो मैं डालती हूँ दोस्तों, तो पूरा देखने का, और आप लोग सीख जाएंगे। जैसे मैं सिलती हूँ वैसे आप लोग को भी सिलना आ जाएगा। धन्यवाद।